नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए घटना चक्र टो सीरीज का प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गायक का संधि विच्छेद क्या है? तो गायक का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? तो गय प्लस अक। क्या है? गय प्लस अक। इसमें अयादि संधि है। क्या है? अयादि संधि। ठीक है, आगे चलें। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। तो प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो प्रतिवर्ष नदी, नदी किसको दर्शाता है? तो एक जाति को दर्शाता है। किसको? जाति को। तो यहां पे जातिवाचक संज्ञा होगी। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चले। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन है? तो देखिए, कैसी रचना, कैसी प्रार्थना, कैसी आज्ञा, लेकिन पत्र कैसा। कैसा पत्र, तो ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? तो अपूर्णांक बोधक विशेषण है। ठीक है। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो राजा सेवक को कंबल देता है, इसमें कौन सा पद, कौन सा कारक है? तो देखिए, जब कोई किसी चीज को कुछ देता है तो वहां हमेशा संप्रदान कारक होता है। क्या होता है? संप्रदान कारक। ठीक है। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो मैंने आम खा लिया है यानी अभी अभी खाया है, तो यहां आसन्न भूतकाल होगा। क्या होगा? आसन्न भूतकाल। ठीक है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय कौन सा है? तो हमेशा। कौन सा है? हमेशा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो अमूल्य है। क्या है? अमूल्य। ठीक है। खगेश का पर्यायवाची है, तो खगेश का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो वैनतेय। कौन सा है? वैनतेय। खगेश ये गरुड़ का पर्यायवाची होता है। किसका? गरुड़ का। ठीक है। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए, वैकुंठ है, दिव्य धाम है, नाक है। ठीक है, ये सब स्वर्ग के पर्यायवाची है, लेकिन गौ स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, ये गाय का पर्यायवाची है। किसका? गाय का। ठीक है। धर्म बुद्धि में समास कौन सा है? तो धर्म बुद्धि में कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? तो इनमें से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? तो इनमें से विषाद। विषाद अस्थाई भाव नहीं है, बाकी जुगुत्सा, निर्वेद और हास ये सब अस्थाई भाव हैं। ठीक है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ठीक है, आगे चलें। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु। कौन सा है? परीक्षा गुरु। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि यह रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। किसका? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने, तो अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। क्या हो जाएगा? घी के दिए जलाए। ठीक है। अब निर्देश देख लेते हैं। दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों यानी 17 से 21 के सही विकल्प छांटिए। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे,
यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की अवस्था तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिख है, भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर रख लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह का प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब इसमें प्रश्न देख लेते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अक्कड़। कौन सा? अक्कड़। ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली में। गद्यांश में दिया है। स्वच्छंद में संधि विच्छेद कौन सी है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद, यह व्यंजन संधि है स्वच्छंद। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, ऐसा गद्यांश में दिया गया है। ठीक है। श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? तो श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म से है। किससे? वैदिक धर्म से। ठीक है। उच्चारण स्थान के आधार पर इय व्यंजन है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर इय कौन सा व्यंजन है? तो देखिए, इय यह च वर्ग के अंतर्गत आता है। किसके? च वर्ग के। और च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालव्य होता है। ठीक है। कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो इनमें से हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? तो देखिए, पश्चिमी हिंदी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी आती है, राजस्थानी आती है, लेकिन मराठी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को है कि मोहन इतना काम कर सकेगा? तो रोहन को क्या है? तो रोहन को शंका है। क्या है? शंका। ठीक है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो कई बार उजाड़ी और बसाई गई। ठीक है। कई बार उजाड़ी और बसाई गई। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली कई बार उजाड़ी और बसाई गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इनमें से सही वर्तनी किसकी है? तो चतुष्कोण की। किसकी? चतुष्कोण की, डी की। ठीक है। आगे, निम्नलिखित में कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। तो इनमें से कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है? तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। क्या होगा?
बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। ये कर्मवाच्य है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। तो मित्रता एक ऐसा क्या है? ये रिश्ता है, रिश्तेदार नहीं होगा, रिश्ता होगा। तो तुलना किसी अन्य रिश्ते से, ठीक है, तुलना जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती, ठीक है, सी हो जाएगा। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो अवर्णनीय मतलब जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे क्या कहते हैं? अवर्णनीय, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काटो तो खून नहीं, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो काटो तो खून नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। क्या होता है? भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ठीक है। अष्टछाप कवि में नहीं है, तो अष्टछाप कवि में कौन शामिल नहीं है? तो नाभादास, ठीक है। नाभादास अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों अष्टछाप कवियों में शामिल हैं, ठीक है। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है? तो सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है? तो स्थूल होता है। क्या होता है? स्थूल, ठीक है। अवली और आविल का अर्थ क्या है? अवली और आविल का अर्थ इनमें से क्या है? तो देखिए, अवली मीन्स होती है पंक्ति और आविल मीन्स होता है क्या? गंदा, ठीक है। आविल मीन्स गंदा और अवली मीन्स क्या होता है? पंक्ति होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अत्याचार शब्द में उपसर्ग अति है। क्या है? अति प्लस आचार, अत्याचार यण संधि है यहां पे, तो अति प्लस आचार अत्याचार, ठीक है। अति इसका उपसर्ग होगा। महोर्मी, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो महोर्मी का संधि विच्छेद महा प्लस ऊर्मी होता है। क्या होता है? महा प्लस ऊर्मी। ऊर्मी ऐसे लिखा जाएगा, इसको आप ध्यान रखना। वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय वाला वाक्य क्या कहलाता है? तो सरल वाक्य कहलाता है, ठीक है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है, ठीक है। अब सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 40वां था। कौन सा? 40वां, ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय यह लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो लखीमपुर खीरी का। किसका? लखीमपुर खीरी का। सबसे बड़ा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के जिले में लखीमपुर खीरी का है, और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये हापुड़ है। कौन सा? हापुड़। सबसे छोटा जिला हापुड़ और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, ठीक है। अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां किया गया? 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो प्राग में। कहां? प्राग में। प्राग किस देश की राजधानी है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। प्राग किस देश की राजधानी है, यह कमेंट करके आप हमको बताइएगा। आप देखिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बिठूर में है। कहां? बिठूर में। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। कौन सी है? अनाईमुडी। डोडा बेटा, डोडा बेटा यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे बड़ी तो अनाईमुडी है और डोडा बेटा ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। ठीक है दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में डिटेल में कंप्लीट किया है। यदि उसको आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए, वह आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। नवंबर 2023 में भारतीय मूल की स्वास्थ्य कार्यकर्त्री थनलेचिमी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? तो किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है थनलेचिमी को? तो ये सिंगापुर के। किसके? सिंगापुर के। ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर ये शारदा नहर है। कौन सी? शारदा नहर। सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की है? तो सितंबर 2023 में किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। प्रथम बौद्ध परिषद कहां आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद यह राजगृह में आयोजित की गई थी। कहां? राजगृह में। और दूसरी वैशाली में दूसरी और पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी और कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बोल्ट कितने के बराबर होता है? तो एक बोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। ठीक है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से। ठीक है, आगे चलें। यमुना एक्सप्रेस वे है, तो यमुना एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक है? तो यह ग्रेटर नोएडा से आगरा तक को यमुना एक्सप्रेस वे कहा जाता है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे फैला हुआ है। ठीक है, आगे चलें। अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी यह कहां आयोजित हुई थी? तो भारत के चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, और इसको किस देश ने जीता? तो भारत ने जीता मलेशिया को हराकर। किसको? मलेशिया को हराकर इसको किसने जीता? भारत ने जीता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है। सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? तो स्वाति नायक को। किसको? स्वाति नायक को। ठीक है, आगे चलें। मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल कितना होता है? तो मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल ये 100 से 120 दिन होता है। कितना होता है? 100 से 120 दिन होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? तो खाना बनाते समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। कौन सा विटामिन? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे चलें। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? तो गिरिजा देवी का संबंध किस शहर से है? तो ये वाराणसी से है। कहां से? वाराणसी से। रजत सिक्के जारी करने वाला
प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक यह चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की। ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट ने ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त फर्स्ट ने। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चालुक्यों की राजधानी कहां थी? तो चालुक्यों की राजधानी कहां थी? तो वातापी थी। कहां? वातापी। ठीक है। नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा इनमें से क्या है? तो रुपया। क्या है? रुपया। और नेपाल की राजधानी क्या है? तो काठमांडू। क्या है? काठमांडू। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर कहां स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। कहां? वाराणसी में। ठीक है। आगे चलें। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो कांजीरंगा नेशनल पार्क यह असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है कांजीरंगा नेशनल पार्क। और यह कहां स्थित है? तो असम में। प्रथम दीनदयाल हस्त संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहां अवस्थित है? तो पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र यह कहां है? तो बनारस में है। वाराणसी में। कहां? वाराणसी में। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा कहां से ली गई है? तो आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। ठीक है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित करता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ठीक है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है। और 360 ये वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपात से संबंधित है अनुच्छेद 360। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। कहां? ललितपुर में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय तो ये कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद। ठीक है। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। मांग पैदा करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो मांग पैदा करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो आय की। किसकी? आय की। ठीक है। दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है? तो दाद की बीमारी किसके कारण होती है? तो यह फंगल के कारण होती है। किसके कारण? फंगल इन्फेक्शन होता है। ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो काबास ये गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? काबास गुजरात में पड़ता है, यही सही है। बाकी कोरबा कहां पड़ता है? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। रामगंडम ये तेलंगाना में पड़ता है। कहां? तेलंगाना में पड़ता है। तलचर कहां पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। कहां? उड़ीसा में। ठीक है। आगे चलें। किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को। किसको? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से
जाना जाता है। ठीक है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। ठीक है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विलिकिंस था। कौन था? चार्ल्स विलिकिंस। ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ब्रिटिश काल के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत कहां हुई थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। और किसने किया? तो थॉमस मुनरो ने। किसने? थॉमस मुनरो ने। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, इसका अर्थ आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, तो ये किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का। किसका? उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है दोस्तों, ये पहला प्रैक्टिस सेट था। कल हम एक दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।